भारत के सभी राज्यों की खबर SNS न्यूज चैनल पर, खबर जो आपको रखे सबसे आगे। नमस्कार, मैं विशाल पटेल। खबर SNS टीवी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आइए रुक करते हैं कुछ खास खबरों की ओर और दिखाते हैं खबर SNS टीवी की यह खास रिपोर्ट। संगम की रेती पर हर साल माघ मेले का आयोजन होता है। सनातन परंपरा में माघ मास का विशेष महत्व है। ऐसी मान्यता है कि माघ मास में सभी देवी देवता प्रयागराज में ही निवास करते हैं। इसके साथ साथ इस मास में पड़ने वाले मकर संक्रांति से ही सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं। सूर्य नारायण के उत्तरायण होने से शुभ दिन की शुरुआत हो जाती है। मकर संक्रांति के मौके पर संगम में स्नान और दान का विशेष महत्व भी है। यही वजह है कि माघ मेले में बड़ी संख्या में साधु संत भी आते हैं और ठंड के बावजूद एक माह तक संगम की रेती पर कठिन तप और साधना करते हैं। अगर बात करें किन्नर समाज की तो इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। किन्नर समाज भी पौष पूर्णिमा से संगम की रेती पर अपनी धुनी जमा कल्पवास कर रही हैं। किन्नर अखाड़ा की महामंडलेश्वर कौशल्यानंद गिरी टीना मां के मुताबिक माघ मास की महिमा का वर्णन शास्त्रों में किया गया है। ऐसी मान्यता है कि माघ मास में एक माह तक संगम में रहकर पूजा अर्चना और तप जप करने से अक्षय पुण्य और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इनका कहना है कि यह समाज कल्याण देश राष्ट्र के हित के लिए कल्पवास कर रही है, जिससे भारत देश आगे बढ़ सके। किन्नर समाज एक माह तक संगम की रेती पर बने तंबुओं में रहते हैं। इस दौरान उनकी दिनचर्या नियमित और संयमित होती है। यह समाज प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर गंगा स्नान करते हैं। कल्पवासियों की तरह अपने तंबुओं में आकर पूजा अर्चना और भजन कीर्तन भी करते हैं। इसी के साथ माघ मेले में संतों का प्रवचन सुनने के साथ ही आध्यात्मिक और धार्मिक कार्यक्रमों में भी शामिल होते हैं। एक माह तक जमीन पर सोने के साथ चूल्हे पर बना भोजन ग्रहण कर पूरी तरह से सात्विक जीवन व्यतीत करते हैं। संगम की रेती कोई भी सनातनी कल्पवास का संकल्प लेकर कल्पवास कर सकता है। कल्पवास करने के लिए कल्पवासियों को 32 प्रकार के नियमों का पालन करना होता है, लेकिन 4 ऐसे सख्त नियम है जिसका पालन हर कल्पवासी को करना अनिवार्य है। स्नान करके ही गंगा में स्नान करे, दिन में एक बार आहार करे, ब्रह्मचर्य का पालन करे और जमीन पर सोने के साथ ही रात्रि जागरण कर प्रभु की आराधना करे। ऐसी मान्यता है कि कल्पवास करने से कायाकल्प हो जाता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। बहरहाल संगम की रेती पर 15 जनवरी को मकर संक्रांति के पर्व से मेले की शुरुआत हो चुकी है, जबकि पौष पूर्णिमा के दूसरे स्नान पर्व के साथ ही लाखों श्रद्धालुओं का कल्पवास भी शुरू हो जाएगा। पौष पूर्णिमा से लेकर माघी पूर्णिमा के स्नान पर्व तक ऐसे ही कल्पवासियों की संगम की रेती पर नियमित और संयमित दिनचर्या चलती रहेगी। संगम में कल्पवास की परंपरा सदियों से चली आ रही है और आगे भी इसी तरह लोगों की आस्था जारी रहेगी। जी जय श्री महाकाल। ये हम लोग का जो माघ महीना में जब हमारे सूर्य भगवान दक्षिणायन से उत्तरायण की तरफ प्रवेश करते हैं, उसी दिन को जो हमारे मकर राशि में प्रवेश करते हैं, उसी दिन को मकर संक्रांति बोला जाता है। तो उसी दिन से माघ महीना शुरू हो जाती है। तो ये कल्पवास लोग सब कोई हमारे जितने भी लोग आते हैं, सवा महीना गंगा जी के तट पे, गंगा जी के रेती पे अपना पूजा पाठ करते हैं, गंगा माँ का स्नान करते हैं रोज़। तो इससे क्या होता है, सबको मोक्ष प्राप्ति होती है। और इसके कारण आज हमारे किन्नर समाज के भी बहुत सारे हमारे बच्चे लोग और बहुत दूर दूर से बहुत सारे महामंडलेश्वर पीठाधीश्वर संत महंत लोग आए हुए हैं और सब कोई हम लोग कल्पवास कर रहे हैं। तो इसके रोज़ गंगा जी में हम लोग स्नान कर रहे हैं और सूर्य भगवान को अर्घ्य दे रहे हैं। इसका मेन उद्देश्य यही है कि हम लोग को मोक्ष प्राप्ति हो और सभी हमारे दाता जजमान और हमारा राष्ट्र उन्नति करे, प्रगति करे और विश्व कल्याण के लिए, विश्व शांति के लिए हम लोग सब कोई मिलके कामना कर रहे हैं। दिनचर्या भी बदल जाती है। जी बिल्कुल, सारा सुख और पूरा घर का ऐशो आराम को त्याग के हम लोग गंगा जी के तट पे देख ही रहे हो कैसे एक कारपेट बिछा है, उसी में दिन रात सोना है और गंगा जी में तप करना है, जप करना है, साधना करना है। इसमें गंगा माँ के रेती पे साधना करना और सुबह शाम भजन कीर्तन गाना और भगवान का नाम लेना, यही वास्तव में कल्पवास है। तो इससे ही आपको मोक्ष प्राप्ति होती है। तो इसीलिए हम लोग सब कोई मिलके भजन कीर्तन कर रहे हैं, रोज़ गंगा जी में जाके स्नान कर रहे हैं। तो हमारे पूरा दाता जजमान के कल्याण के लिए कामना कर रहे हैं।